के भूखे होते हैं वो काम नहीं कर पाते। कोई आदमी नट का काम करता था, जैसे सर्कस में काम करते हैं ना, पहले नट लोग काम करते थे, रस्सी पर दौड़ के चढ़ जाना और उसके बाद में रस्सी पर एक पांव से चलते जाना, ऊंचे पेड़ के ऊपर चढ़ के दिखाना, खंबे पर चढ़ के दिखाना। तो चोरों ने एक नट को पकड़ लिया, भाई तू हमारे साथ चल, ऊपरी मंजिल पे जाके दरवाजा खोलना और फिर हम आ जाएंगे और फिर बहुत सारे पैसे कमाने का मौका मिलेगा। और नट ने जैसे ही रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ना शुरू किया तो पीछे मुड़ मुड़ के देखे, भाई ढोल वोल तो बजाने वाला कोई हो ना, तो तभी तो चढ़े। अपनी तो आदत ही ऐसी है, बिना ढोल बजे तो हम चढ़ ही नहीं सकते। अब चोरों ने अपना माथा पीट लिया, बोले अगर ढोल बज गया तो अपना ढोल बजेगा, फिर लोग मारेंगे बहुत। और वो कहता बिना ढोल के हम नहीं चढ़ सकते। तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ ढोल पीटने वाला हो तो फिर थोड़ा थोड़ा चलेगा आगे। जैसे ढोल पीटने वाला नहीं मिलेगा तो वहीं का वहीं रुक जाएगा। कोई तारीफ करे, कोई कहे वाह वाह आपने तो बड़ा कमाल कर दिया, आपने तो बहुत कमाल किया, बस वाह वाह करते रहो, 4-4 कदम वो बढ़ता रहेगा, उसके बाद फिर वाह वाह करनी पड़ेगी। और ऐसा मत समझ लीजिए कि ऐसे लोग कोई अलग ही होते होंगे। आपके घर में आपका बेटा हो सकता है, आपका पति हो सकता है, आपकी पत्नी हो सकती है। जैसे शादी की घोड़ी होती है ना, उसके आगे थोड़ी थोड़ी देर नाचना पड़ता है, तब वो थोड़ी आगे बढ़ती है। तो कुछ लोग होते ही ऐसे, उनके आगे पीछे खड़े होकर उनकी तारीफ करो, बेटा तू बहुत अच्छा है, तू बहुत बढ़िया काम करता है, देखो इतना बढ़िया काम करके आया है और ये तेरे जिम्मे काम है, तू नहीं करेगा तो कौन करेगा। तो तारीफ कर दी, उसके चारों तरफ नाच कूद लिए, अब वो थोड़ा थोड़ा चलेगा, उसके बाद में फिर बैटरी खत्म हो जाएगी, फिर उसके आगे नाचो। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको तारीफ चाहिए तब जाकर के वो काम करते हैं, नहीं तो वो काम नहीं करते। रुक करके खड़े हो जाएंगे, उन्हें थोड़ा सा कुछ मस्का लगाओगे, कुछ मक्खनबाजी करोगे, थोड़ा सा उनको तारीफ करके आगे बढ़ाओगे, तब वो काम करने के लिए पसंद करते हैं या थोड़ा काम करें। हर आदमी की अपनी अपनी स्थितियां हैं। लेकिन फिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिनके अंदर एक विचार शक्ति काम कर रही है, वो जहां है वहां की शोभा है। और उनको फिर बैटरी चार्ज करने के लिए चाबी भरने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि उनके कारण न जाने कितनों की बैटरी चार्ज हो जाती कि वो आदमी आ गया, बस अब काम बनेंगे। लोग कहते हैं इसकी जरूरत थी, ये आ गया बस। तो अब आप ऐसे समझ लीजिए कि कुछ लोग वे हैं कि जो रेलगाड़ी के डिब्बे हैं, और कोई कोई ऐसा होता है जो इंजन बनता है। जो इंजन बनने लग जाए तो समझना उसके अंदर नेतृत्व शक्ति है, लीडिंग पावर है, लीडरशिप है। जिनके अंदर लीडरशिप है, नेतृत्व शक्ति है, वो अकेला आदमी सबको लेके जाएगा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बातें बहुत होती हैं और वो फेल आदमी होते हैं, बिल्कुल बढ़िया बढ़िया बातें उनसे 10 सुन लो आप। लेकिन अगर उनसे कहो कि तुम अपने घर में बताओ कुछ कर दिया हो तुमने आज तक, घर में फेल, बाहर देखे तो बाहर फेल, कहीं गए कहीं किसी के नहीं है कभी भी, सिर्फ बातें हैं उनके पास में, और बातें भी अखबारी जानकारियां, अखबारी इंफॉर्मेशन। ऐसे अखबारबाज जो लोग हैं जिन्होंने 4 जगह से थोड़ा इधर से न्यूज सुन ली, उधर से न्यूज पढ़ ली, उधर से बात, इधर उधर की बातें सुना रहा, लगता है कि बहुत जानकार है और बिल्कुल फेल आदमी है, क्योंकि उसने अपने पास सूचनाओं का एक कचरा तो भर रखा है, लेकिन सिद्धांत नहीं है जीवन में, कोई प्रिंसिपल नहीं है उसके पास। इसलिए ना वो चार्ज होता ना चार्ज कर सकता किसी को। और जिनके अंदर, जैसे मैंने कल आपसे कहा था कि कुछ रत्न है, कुछ कांच है, कांच की थोड़ी देर के लिए हीरे जैसे लगेंगे, लेकिन उनकी चमक देर तक बरकरार नहीं रहती। और असली हीरा वो कि लाखों साल बीत जाने के बाद भी उसकी चमक में कभी कमी नहीं आती। जिसके अंदर अपने विचारों की एक चमक है,
सिद्धांत वाला, आत्मा को निखारने वाला कोई आदमी है, कैसी परिस्थिति में रहे उसकी चमक वैसी बरकरार रहती है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जब घिसने का समय आता है, परीक्षा का समय आता है, उनकी चमक और बढ़ जाती है। आप देखते हैं ना कि कितने लोहा जैसे में अगर रंग रोगन नहीं करें तो जंग लगना शुरू हो जाएगा और धातुएं खराब होनी शुरू हो जाती हैं। सोने में कोई कलर करने की जरूरत नहीं है, वो कीचड़ में भी पड़ा है और आप निकालें बाहर तो उसकी चमक अपनी जगह काम कर रही है। निवेदन करना चाहता हूं कि जब आप खरे और शुद्ध हो जाते हैं तो अपनी एक चमक आपके अंदर रहेगी और आपकी चमक से दूसरे लोग भी प्रभावित होंगे। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि दूसरों को भी आप पारस बन जाते हैं, दूसरों को भी सोना बनाने लग जाते हैं। और वो सब बात आती है विचार शक्ति से। विचार हमारे कैसे, हमारा चिंतन कैसा है, इसलिए वेदों में एक पूरा स्तोत्र पढ़ा जाता है, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। मेरा मन शिव संकल्प वाला हो जाए, शुभ विचारों वाला बन जाए। कौन सा मन? उस मन की महिमा गाई गई, यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवेति दूरंगमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु। ऐसे स्तुति गाई गई। जागते हुए मन न जाने क्या क्या बड़े बड़े महान कार्य करता है और सोते हुए भी इसका कार्य जारी रहता है। सोते हुए भी आपका मन जो है, अगर कॉन्शियस माइंड को हम कहें कि वो अपनी जगह सो गया है, सब कॉन्शियस भी अपनी जगह शांत हो गई है, तो भी आपके अंदर आपका मन, उसका कुछ विभाग है जो आपको सुलाए रखता है। क्योंकि मन बीच में से हट जाता है तो नींद आती है। जब तक मन में विचार चल रहे नींद नहीं आएगी। लेकिन आप एक बात देखिए, कुछ बच्चों को एग्जाम के समय में सपने में प्रश्न आ जाते हैं कि ये क्वेश्चन आएंगे, और मजे की बात है कि अगले दिन जब वो परीक्षा देने के लिए जाता है तो लगभग 10 प्रश्नों में से 7 के लगभग वही होते हैं जो उसने सपने में देखे। और फिर वो सोचता है कि 2-3 लगता है मैं भूल गया था, नहीं तो थे सारे के सारे वही। तो अब ये मन ने कैसे दिखा दिया आपको? मन में कुछ वो भी चीजें चल रही होती हैं। आप कल किसी से बात करते करते कोई चीज भूल गए थे, सवेरे आप उठें तो आपको सारी चीजें याद आ रही होती हैं। आपकी जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो परेशानियां आपकी चल रही हैं, जिनसे आप ध्यान हटा लेते हो, इधर उधर दिमाग लगाकर पिक्चर देखते हुए, म्यूजिक सुनते हुए या कोई और कुछ भी करके किसी तरह आप अपना समस्याओं से मन हटा रहे थे, उधर देखना नहीं चाहते थे। सवेरे सवेरे जैसे आप उठे तो आपके सामने फिर वही का वही, जैसे अखबार में हेडलाइन चल रही हो या जैसे टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज आ रही हो, ऐसे एक एक लाइन उभरती है। ये क्या है? आपका जो ये सेक्रेटरी है, ये जो आपके मन का एक हिस्सा है, उसने उसी समय से अपनी ड्यूटी लगा के काम शुरू कर दिया था कि ये नाम भूल गए हैं साहब, तो इनके सामने ये पर्ची भेजो। तो उसने सारा ढूंढ ढूंढ के वो नाम निकाला और आपके सामने रख दिया। ऐसे आप जिन समस्याओं में उलझे हुए होते हैं, जो आपकी मूलभूत समस्याएं हैं, उनका सामना आपको करना है, तो उनकी भी हेडलाइन बना बना के मन आपके सामने सुबह सुबह रख देता है कि असली समस्याएं ये हैं, इन्हें जब तक दूर नहीं करेंगे आपकी चिंता जाएगी नहीं। और इसका कुछ न कुछ सलूशन भी है। आदमी की आदत होती है कि वो भय वाली चीज़ से बहुत डर के चलता है। मेरा ये नुकसान ना हो जाए, मेरा वो ना हो जाए, इतना घाटा ना हो जाए, ऐसे काम ना बिगड़ जाए, वो आदमी साथ देना ना बंद कर दे, फिर क्या होगा। तो उसके बारे में सोचना ही नहीं चाहता, वो उधर ध्यान ही नहीं देगा। घबराहट बहुत होती है।
फेल ना हो जाऊं मैं, मेरा काम ना बिगड़ जाए। उधर न सुनेगा। और अगर किसी आदमी ने ये कह भी दिया अगर ये काम नहीं हुआ तो वो कहेंगे तुम ऐसी बात ही क्यों करते हो, सुबह सुबह उठ करके ऐसी बात कह दी, मेरा तो बनता बनता भी काम बिगड़ जाएगा। मतलब सुनना नहीं चाहता आदमी, क्यों? डर है दिमाग में।